नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, हमने अभी तक काफ़ी विषयों पे चर्चा की। आज मैं एक नया विषय लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और वो विषय है इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअलिटी। अब इनफर्टिलिटी का जिक्र हमने शुरुआत में जब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे यहाँ मरीज क्यों आते हैं, उस टाइम पहले अपने 3-4 एपिसोड पहले हमने किया था, पर आज हम उसकी विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। इनफर्टिलिटी यानी बच्चा न होना, जिसको मराठी में व्यंधत्व या हिंदी में बांझपना कहते हैं। बांझपन या ये ज़रा अच्छा शब्द नहीं है, बट फिर भी हमारे समाज में वो प्रचलित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये इनफर्टिलिटी शादी होने के बाद अगर 1 साल तक कोई भी कपल कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भनिरोधक न यूज़ करते हुए सेक्स करता है या सेक्स करते हैं दोनों मियाँ बीबी, और फिर भी उनको बच्चे नहीं होते हैं, तब हमें देखना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और तब उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। यानी पहले 2-4 महीने में ही बच्चा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 1 साल राह देखना चाहिए। पहले तो 2 साल बोलते थे लोग कि 2 साल आप राह देखिए शादी के बाद में, और 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आपने इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए कि किस में प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, शुरुआत में हमारे समाज में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो पति पत्नी में से लोग सिर्फ पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराते थे। सबको लगता था कि शायद औरत ही बांझ है, और वो शब्द जो शुरू हुआ था उसके कारण शुरू हुआ, पर यह सरासर गलत है। इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ औरत को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि हमें मालूम है जब स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों मिलेंगे तो ही गर्भ तैयार होता है, और गर्भ तैयार होने के बाद में ही बच्चा होता है। तो स्त्री बीज और पुरुष बीज अगर दोनों जिम्मेदार है गर्भ रखने के लिए या रुकने के लिए, तो स्त्री और पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को बच्चा नहीं हुआ तो दोनों में फॉल्ट है, किसी में एक में ही कुछ फॉल्ट बोलना भी नहीं चाहिए, वो गलती से मेरे मुझ से शब्द निकल गया, लेकिन किसी एक में कोई दोष है या कोई कमी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वो बहुत बार बहुत सारी कमियां अपने आप पूरी भी की जा सकती है। तो इसलिए अगर बच्चे नहीं होते कोई कपल को, या कोई भी माता पिता उनके बच्चों को बच्चे नहीं होते हैं, तो किसी एक को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की जांच होनी चाहिए। हमारा जब मर्द आता है तब हम उसको बोलते हैं आपकी मिसेस की भी जांच करो, या कोई लड़की या कोई नई ब्याही हुई लड़की जब कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तब वो भी उनको बोलते हैं कि आप आपके पति की भी जांच कराना चाहिए। अब इसमें जांच क्या होती है, तो इसमें जांच होती है पति का वीर्य जो होता है उसका परीक्षण होता है, उसको हमारे भाषा में हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। उसमें शुक्राणु की संख्या कितनी है, उनकी हालचाल बराबर है कि नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है या नहीं, उसमें पस सेल्स है और कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, इसको देखा जाता है। अब हमारे यहाँ बहुत बार बहुत सारे लड़के आते हैं और बोलते डॉक्टर साहब मेरा वीर्य पतला हो गया। लोगों को लगता पतला वीर्य हो गया तो शायद ये खराब है, बच्चे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी डॉक्टर को सिर्फ आंखों से वीर्य देखने के बाद में ये अच्छा है कि नहीं ये नहीं बता सकते हम। पैथोलॉजिस्ट के पास भेज के बाकायदा वो माइक्रोस्कोप के भीतर झांक के देखना पड़ता है, और वो हिसाब से फिर उनको काउंट करना पड़ता है कि कितने शुक्राणु दिख रहे हैं। उनके गणित रहते हैं कि जो एक बार दिखता है उसको हम हाई पावर फील्ड बोलते हैं, उसमें कितने हैं तो उसमें बाकी इसमें कितने होंगे, वो उनका एक शास्त्र है, और वो शास्त्र के हिसाब से फिर वो हमको बताते हैं कि ये सैंपल में का स्पर्म काउंट इतना है, इसकी मोटिलिटी इतनी है। वो मोटिलिटी के भी ग्रेड 1, 2, 3, 4 रहते हैं। वो देखने के बाद में वो बताते हैं कि ये मोटिलिटी बराबर है या नहीं, 100 में से कितने स्पर्म्स मोटाइल है, 100 में से कितने स्पर्म नॉर्मल है, कितने एबनॉर्मल है, ऐसा वो परीक्षण होता है। मैं पुरुषों के बारे में ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि पुरुषों के बारे में जानकारी नहीं होती है लोगों को, इसलिए ये जानना जरूरी है। और उसी प्रकार से स्त्रियों की भी जांच होती है, उनका भी पहले तो माहवारी बराबर आती कि नहीं, अगर ये सब देखने के बाद में गायनेकोलॉजिस्ट उनकी ओवुलेशन स्टडीज़ करती है कि उनका ओवम जो स्त्री बीज तैयार होना है वो सोनोग्राफी में दिख जाता है, तो स्त्री बीज बराबर फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी देखा जाता है। तो ऐसी उनकी जांच होती है, और जांच के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो ठीक कर सकते हैं, उसके लिए दवाई भी दे सकती है। लेकिन कुछ कुछ कपल्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें ये दवाई भी काम नहीं करती, फिर उनको IVF
या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या आप सबको पता है टेस्ट टू बेबी, ऐसी भी सलाह दी जाती है जिसमें वो अंडर लड़कियों को इंजेक्शन दे के, दवाइयाँ दे के उनका ओवम फर्टिलाइज होना चाहिए, उसकी भी ये करते हैं। डॉक्टर लोग खुद वीर्य, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, वो करते हैं, या फिर वो बाहर गर्भ तैयार बाहर होता है और फिर उसको अंदर गर्भ में प्रस्थापित किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक मोटा तौर पे आपके सामने मैंने वो दृश्य रखा है। और फिर पुरुषों में जब कमी आती है तो उस वक्त हम उनको कुछ दवाइयाँ देके उनका जो शुक्राणु की संख्या है उसको बढ़ाना है, या मोटिलिटी है उसको बढ़ाना है, ये देखते हैं। कुछ कुछ लोगों में अजूस्पर्मिया होता है कि उनमें स्पर्म्स ही नहीं होते वीर्य में, तो उनके लिए फिर उनकी और जांचें की जाती है, और अगर उनके टेस्टिस में अगर स्पर्म बनना पॉसिबल है, हो रहा है, तो उनको भी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी सलाह दी जाती है। लेकिन आज मेरा विषय जो है वो इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर है। हमारे समाज में क्या होता है कि आपने देखा होगा समाज में कि कोई भी कपल की शादी हो जाने के बाद में लोगों को यही प्रश्न रहता है कि कब हमें गुड न्यूज़ दे रहे हो। गुड न्यूज़ पे एक पिक्चर भी आया था। तो पूरा समाज, वो लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, उनके पूरे भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा मामा, बुआ मौसी, सब लोगों को लगता है ये कपल को पहला बच्चा कब होने वाला है, वो लड़का रहे या लड़की रहे। यानी शादी के बाद में अगर बच्चा या बच्ची नहीं हुई, इसका मतलब शादी कोई कामयाब नहीं है, ऐसा है लोगों के दिमाग में है। बट ये गलत है। अगर इनफर्टिलिटी का भी आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखा तो 100 में से 10% कपल्स ऐसे होते कि जिनको साल भर में बच्चे नहीं होते, तो उनको इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। पर होता क्या है कि इतना ज़्यादा ये लोग, बाकी के लोग प्रेशर देते हैं, तो वो ये कपल जो होता है, इनफर्टिलिटी वाला कपल होता है, इनमें हीन भावना आना शुरू होता है कि मुझ में कोई कमी है। अब वो लड़का रहता है अच्छा बड़ा, कोई डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, IT वाला एक्सपर्ट रहेगा, कोई डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, कुछ भी रह सकता है। वो अपने लाइफ में बड़ा यशस्वी है, सक्सेसफुल है, पर उसको सिर्फ एक बच्चा नहीं हुआ है उनको दोनों को, इसलिए वो कोई, मैं क्या बोलते उसको, वर्थलेस कपल है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमारा कहना यह है कि समाज में ये विचार, हाँ आप हर एक को लगता है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, मैं पिता होना चाहिए, माता होना चाहिए, ये बड़ा अंतर्गत लगते नेचुरल इमोशन से ये कि मैंने पालक बनना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। हम अभी पालक हो गए, बहुत साल हो गए, तो हमको लगता भी हमारे को नाती पोती होना चाहिए, तो बच्चों को खिलाना बहुत बड़ी प्यारी चीज़ होती है। बट किसी को नहीं होता है तो उसको कम नहीं समझना चाहिए, उनके ऊपर दोषारोपण नहीं हो। हमारे में कुछ ना कुछ व्यंग रहते हैं, हर एक आदमी में, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है। दुनिया के हर काम हम नहीं कर सकते, वैसे ये बच्चा नहीं हो सकता। अच्छा, वो जानबूझ के भी नहीं करते। अभी भी भले ही आजकल बोलते लग गए लोग कि लड़का लड़की की शादी देर से होती है, और देर से होने के कारण उनको बच्चा पैदा होने में दिक्कत जाती है, या शादी होने के बाद लोग 3-4 साल तक पहले बच्चा पैदा करने के लिए राजी नहीं रहती। ऐसे समाज में कुछ घटक है, कुछ कपल्स है, बट ज़्यादातर 90% है, उससे भी ज़्यादा लोगों को चाहिए रहता है बच्चा पहले 1-2 साल में, पर उनको नहीं हुआ तो उनके ऊपर बैड रिमार्क्स पास नहीं करना चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। नहीं तो माँ बाप रोज़ के रोज़ तुम करते क्यों नहीं, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे, ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो वो कपल्स में फिर हीन भावना आनी शुरू होती है, और जनरली ये लड़कियों में ज़्यादा आती है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा बोला जाता है। उसके माँ बाप भी उसको बोलते हैं, उसके सास ससुर भी बोलते हैं, लड़कों को या मर्दों को ज़रा कम बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि मर्दों में भी हीन भावना नहीं आती है, मर्दों में भी हीन भावना आती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो कपल में कोई प्रॉब्लम रहता है, जो कमी रहती है, उसको बड़ा ज़्यादा दुख होता है। तो कमी किस में भी हो सकती है, तो इसलिए अपने पार्टनर में कमी है इसलिए मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सब ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कोई भी किसी में भी कमी है तो दोनों में कमी है ऐसा मान के चलना चाहिए, और दोनों ने एक दूसरे से सिंपैथेटिकली रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। तो प्यार मोहब्बत अच्छी तरह से शादी में बरकरार रह सकती है। पर ये एक्सटर्नल फोर्सेस, और हमको भी मन में लगता है कि मुझ में कमी नहीं है उसमें, तो हम उसको खराब समझने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका और एक एस्पेक्ट क्या है कि इसके कारण सेक्स में भी व्याधा आ सकती है। सेक्स करने में रुचि नहीं रहना, बच्चा नहीं हो रहा है, फिर क्या सेक्स करना है, क्योंकि
अभी भी लोगों के जहन में क्या है कि सेक्स बच्चा पैदा करने के लिए होना चाहिए, जबकि हमने शुरुआत में ही बोला था कि शारीरिक संबंध या संभोग इनके 3 प्रमुख कारण हैं और 3 प्रमुख उद्देश्य है, कारण नहीं। एक तो प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करना, दूसरा रिक्रिएशन यानी हमें आनंद मिलना चाहिए, इसलिए बच्चे पैदा होने के बाद भी हम सेक्स करते हैं, शादीशुदा मर्द और औरत, वो दूसरा। और तीसरा रिलेशनल, कि एक दूसरे के पति पत्नी का जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो बरकरार रहना चाहिए। नहीं तो सेक्स बंद कर दिए, 2 बच्चे हो गए, सेक्स बंद कर दिया 35 साल में, तो फिर तो बहन भाई जैसे रहना चालू हो जाएगा। तो एक दूसरे का रिलेशन भी मजबूत रखने के लिए सेक्स एक बड़ी नींव है पति पत्नी के रिश्ते की। तो ये तीनों रिश्ते, तीनों उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। पर होता क्या है कि प्रोक्रिएशन नहीं हुआ तो समाज के प्रेशर के कारण और खुद की भी इच्छा के कारण सेक्स में फिर रुचि आना कम होते जाता है, और वो कम होने के कारण भी बहुत बार फिर सेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं। सेक्स प्रॉब्लम्स आने के कारण फिर से बच्चा पैदा न होने के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये चलते रहता है। तीसरी और एक अहम बात, जब बच्चा नहीं होता है 1 साल होने के बाद में, फिर ये कपल अपने इन्वेस्टिगेशंस करता है और फिर दवाएं शुरू होती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि ये दिनों में सेक्स करना चाहिए, आपको चांसेस अब प्रेगनेंसी ज़्यादा है। तो ये फिर ये लोगों के दिमाग में तनाव आता है, अरे मेरे को आज ये 4 दिन है, ये 4 दिन में मेरे पत्नी का वो ओहम फलित होने वाला है, उस वक्त अगर सेक्स हुआ तो ही फिर बच्चे हो गए। तो ये 4 दिन बड़े कठिन जाते हैं, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। तो ये नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। मान्य है गायनेकोलॉजिस्ट को तो बताना जरूरी है, क्योंकि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी उस दिनों में ज़्यादा रहेंगी, पर पति पत्नियों ने या कपल ने उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत साल पुराना है ना, कम से कम 25 साल पहले 1-2 लाइन्स पढ़ी थी मैंने, वो मैं आज भी मेरे कपल्स, मेरे यहाँ जो आते हैं ऐसे समस्या लेके जो कपल्स आते हैं उनको बताता हूँ मैं। वो 2 लाइन आपको भी बता रहा हूँ कि व्हेन लव मेकिंग बिकम्स बेबी मेकिंग, प्लेजर बिकम्स वर्क। अब क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट और बाकी सब ने सोनोग्राफी करने के बाद मालूम पड़ता है कि ओवम पैदा ये दिनों में होने वाला है, तो फिर उसी दिनों में वो जब रप्चर होता है तब सेक्स होना चाहिए, यानी चांसेस ऑफ जो गर्भ तैयार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नेचुरली ये एडवाइस करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर ये मर्दों के और औरत के ऊपर, दोनों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि अरे आज होना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल नहीं तो फिर अगले साइकिल। तो ये बड़ा कठिन विषय होता है, वो राह देखना बड़ा पेनफुल रहता है मानसिक रूप से, तो वो देखने लग जाते हैं। तब क्या हो जाता है कि सेक्स जनरली पुरुष और स्त्री एक दूसरे का सहवास पाने के लिए, प्यार पाने के लिए या आनंद लेने के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं लव मेकिंग। पर अभी ये इन दिनों में क्या हो जाता है, वो लव मेकिंग ना रहते हुए बेबी मेकिंग बन जाता है। बच्चा होना चाहिए इसलिए करना, इसलिए उसको बेबी मेकिंग बोला जाता है। तो हमारा कहना करना सभी वही है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, ये देखना बहुत अहम है। नहीं तो उसके कारण क्या होने लग जाता है कि ये मर्दों को जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना चालू हो जाता है, डिज़ायर प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती है, लड़कियों को भी डिज़ायर प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, या उनके डिज़ायर प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर ज़्यादा रहे तो एक्साइटमेंट नहीं आती है। एक्साइटमेंट नहीं आएंगी तो योनि का लुब्रिकेशन या जो गीलापन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उस वक्त दर्द होना भी शुरू हो सकता है। दर्द होना शुरू हुआ तो फिर इच्छा होना भी खत्म होती है। तो ऐसे एक सोच अगर बदलते हैं हम, तो हमारे काफ़ी समस्याएं बदल सकती है। इसलिए ये मुद्दा लेके मैं आज जानबूझ के आपके सामने आया हूँ कि आप सब ये समझे, बच्चा नहीं हो रहा है इसमें वो पति पत्नी को ब्लेम देना या उनको दोष देना कोई ज़रूरी नहीं, उनको समझ लेना चाहिए। उनको भी लगता है बच्चा होना चाहिए, पर उनको नहीं हो रहा है किसी की कमी के कारण, और वो जानबूझ के नहीं कर रहे। ये माता पिताओं ने, उनके आजू बाजू के लोगों ने अगर समझ लिया, उनसे प्यार से बर्ताव किया, तो ऑलरेडी वो जो ये स्ट्रेस से जा रहे हैं वो स्ट्रेस और कम होगा। और उनको धीरज देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए कि ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होता है तो IVF कर सकते हैं। IVF को काफ़ी खर्चा आता है, तो किसी दत्तक पुत्र पुत्री भी ले सकते हैं। हम बोलते कि दत्तक कन्या लीजिए। एक कन्या अगर आपने दत्तक लिए, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसकी शादी करवा दी, तो बड़ा पुण्य का काम है। मैं पुण्य नहीं, मैं बोलता हूँ सामाजिक काम है कि एक लड़की अगर लावारिस है, अनाथ है, और उसको कोई घर बार नहीं मिलता तो बड़े वाम मार्ग को लग सकती है। उसको आप अगर अपने साथ लिए, उसको अपनी पुत्री बनाया, कन्या बनाया,
उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी, तो आप समाज में एक अच्छा घर निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छी फैमिली फिर से पैदा हो सकती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर बार बोलते हैं बहुत सारे लोगों को कि कन्या को ही दत्तक लेना चाहिए, लेकिन जिनकी इच्छा है वो लड़के को भी ले सकते हैं, पुत्र भी दत्तक ले सकते हैं और उनकी भी देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी अगर आती है किसी को, तो उसमें खुद को हीन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्स ये अपने प्यार की एक अभिव्यक्ति है, उसको हमेशा सेक्स में आपने रुचि लेना चाहिए, बच्चा हो या न हो, उसकी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए बच्चा न होने की अगर पॉसिबल है तो, और नहीं होता है तो आप बाकी जो मैंने बोला दत्तक ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये चर्चा काफ़ी देर से हम कर रहे थे, आप सबके वो फ़ायदे की रहेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नमस्कार।